The birth of Indian National Congress. In 1885, a retired British officer, Alan Octavian Hume, and many Indian leaders came together to form the Indian National Congress or INC. The first session of Indian National Congress or INC was held in Mumbai and was attended by 77 delegates. So, Alan Octavian Hume was the founder of Indian National Congress and W.C. Banerjee was the first president of Indian National Congress. इनके प्रेसिडेंटशिप में ही the first session was held in Mumbai. Now, what was the aim of Indian National Congress? The aim of Indian National Congress was to draw the attention of the British Raj towards the difficulties and demands of the Indian people. Congress leaders like Dadabhai Naoroji and Gopal Krishna Gokhale stood for the hopes and dreams of the Indian masses. इन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने कुछ डिमांड्स रखे ताकि भारतीयों के जो कंडीशंस थे उसको सुधारा जा सके. ये डिमांड्स थे रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट एंड इक्वल ट्रीटमेंट इन द आर्मी एंड सिविल सर्विसेज. भारतीयों को भी इनमें जगह दी जाए. These demands were expressed through peaceful means and the leaders were thus called moderates. Moderates believed in constitutional methods to bring about social reforms. Moderates group ने अपनी सारी डिमांड्स, अपनी सारी बातें अंग्रेजी सरकार के पास शांतिपूर्ण तरीके से लेकर गए. लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? द ब्रिटिश रिमेन्ड इनडिफरेंट टू दीज डिमांड्स और उन्होंने भारतीयों की इन मॉडरेट्स ग्रुप्स की सारी डिमांड्स को ठुकरा दिया. कुछ लीडर्स जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, इनका मानना था कि इतने सॉफ्ट अप्रोच से हम अपनी मांग पूरी नहीं करवा सकते हैं. इन लीडर्स के ग्रुप को कहा जाता था एक्सट्रीमिस्ट और इनका ये मानना था कि a national movement could become successful only through a firm, strong and aggressive approach to get their demands fulfilled. अगर सारे भारतीय एकजुट हो जाएं और अपने हक के लिए लड़ें तो उनके डिमांड्स जरूर पूरे किए जाएंगे. लोकमान्य तिलक ने अपनी बात हिंदुस्तान की आम जनता तक पहुंचाने के लिए 2 न्यूज़पेपर भी शुरू किए जिसका नाम था केसरी और मराठा. द लाल बाल पाल ट्रियो मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल. दे डिक्लेयर दैट दे वांट कंप्लीट फ्रीडम यानी पूर्ण स्वराज. सम अदर इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल एटसेट्रा. So the leaders of Indian National Congress got divided into 2 groups. पहला ग्रुप था मॉडरेट्स का जिसमें दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बैनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता जैसे लीडर्स थे और ये चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से इनके डिमांड्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट मान ले, इनके डिमांड्स को पूरा करे. लेकिन इनके डिमांड्स को ब्रिटिशर्स ने ठुकरा दिया. एक दूसरा ग्रुप जिसको एक्सट्रीमिस्ट का नाम दिया गया था, इनमें जो लीडर्स थे वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, औरोबिंदो घोष एटसेट्रा. इनका ये मानना था कि अगर हमें अपने डिमांड्स पूरे कराने हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से तो हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा, अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई करनी होगी. एंड दे डिमांडेड कंप्लीट फ्रीडम यानी कि पूर्ण स्वराज. चिल्ड्रन, do you know during this period Bal Gangadhar Tilak gave the famous slogan freedom is my birthright and I shall have it. स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा.